फटाफट शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि एसीपी सर विद्युत को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, तुम अभी के अभी यहाँ आकर रिपोर्ट करो। लेकिन विद्युत कहता है, क्यों सर, क्या हुआ? एसीपी सर कहते हैं, क्योंकि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। एडवोकेट अंजलि अवस्थी घर पर पूजा कर रही होती है, लेकिन विद्युत कहता है, मैंने अपनी आंखों से एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखा है। मैं जानता हूं सर, गलती मेरी थी, लेकिन इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कि जिम्मेदार एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। देखिए सर, उन पर शक करना या उनकी बातों पर यकीन न करना कोई वजह ही नहीं थी। उन्होंने कहा था कि वह लड़कियों को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए लेकर जा रही हैं। एसीपी सर कहते हैं, आज कोर्ट बंद है। विद्युत कहता है, सर मैं भूल गया था। यह सुनकर एसीपी सर को और गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं, तुम अभी के अभी यहाँ आओ और रिपोर्ट करो। आगे हम आरती को देखते हैं। वह गिन्नी को फ़ोन करती है और कहती है, जो काम दिया था वह मैंने कर दिया है, लड़कियों को सही ठिकाने पर पहुंचा दिया है। गिन्नी कहती है, किसी को शक तो नहीं हुआ? आरती कहती है, पुलिस वालों को कोई भी शक नहीं हुआ। मैंने विद्युत कश्यप को बेवकूफ़ बना दिया है। आरती गिन्नी से कहती है, अब आप मेरे पैसे दे दीजिए। गिन्नी कहती है, हाँ हाँ, पैसे भी मिल जाएंगे। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तो एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि गिन्नी के पास दामोदर आ जाता है। गिन्नी उसे देखती है। दामोदर बहुत गुस्से में होता है। दामोदर हाथ में सिंदूर पकड़ता है और इशारे से गिन्नी से बात करने लगता है। गिन्नी समझ जाती है कि दामोदर पूछ रहा है कि तुम मुझसे शादी कब करोगी। गिन्नी कहती है, हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी, बस एक बार मुझे अंजलि को बर्बाद कर लेने दीजिए। यह सुनकर दामोदर और गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, तुम अभी भी अपने पति से प्यार करती हो। गिन्नी कहती है, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उससे नफरत करती हूं। लेकिन दामोदर यहीं नहीं रुकता। वह रिवॉल्वर निकालता है और गिन्नी के सिर पर रख देता है। गिन्नी बेहद घबरा जाती है। वह कहती है, मुझे मत मारिए, मैं शादी आपसे ही करूंगी। अगले ही पल दामोदर रोने लग जाता है और गिन्नी से माफ़ी मांगने लगता है। दामोदर कहता है, मैं तुम्हारे पति अभय सिंह को मार दूंगा। गिन्नी कहती है, नहीं, उसे मत मारिए, क्योंकि जब तक वह जिंदा है, राघव सिंह राजपूत मेरी मुट्ठी में रहेगा। आप अपने आदमियों को इस हॉस्पिटल में और बढ़ा दीजिए। अगर कोई अभय सिंह को लेकर जाने की कोशिश करेगा, तो हम उसे भी मार देंगे। फिर दामोदर गिन्नी को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है, यह आरती के लिए है। यह कहकर दामोदर वहां से चला जाता है। गिन्नी खुद से बातें करती है और कहती है, सॉरी दामोदर मजूमदार, मैं चाहकर भी आपसे प्यार नहीं कर पाई, लेकिन शादी मैं आपसे ज़रूर करूंगी। प्यार मैं सिर्फ एक से करती हूं और उसका नाम है अभय सिंह राजपूत। आगे हम देखते हैं कि एसीपी सर विद्युत से कहते हैं, अपना मुंह खोलो, सच क्या है? विद्युत कहता है, सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? सीपी सर कहते हैं, बाहर देखो, कितना मीडिया है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। खबर बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। जिस चेक पोस्ट पर तुम्हारी ड्यूटी थी, वहीं से यह सब हुआ है। विद्युत कश्यप कहता है, मैं अपनी ड्यूटी की कसम खाकर कहता हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सीपी सर गुस्से में आ जाते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। विद्युत कहता है, सर मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए। सीपी सर कहते हैं, तुम्हें पता है तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? एडवोकेट अंजलि और